लोगों में तो आक्रोश पूरा है। लोग चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से उनको फंसाया गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बिना कार्रवाई ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो ये तो आने वाले समय में केंद्र किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिस दिन कोई भी साक्ष्य पेश कर दिया जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की सोच कितनी घटिया है। झारखंड में 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जो है वह शपथ ग्रहण ले लिए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि 31 जनवरी 2024 के वह रात जब हेमंत सोरेन को बिना कोई आरोप के ईडी ने गिरफ्तार कर ली थी, आखिर किसके कहने पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी की गई थी और क्या कारण था कि हेमंत सोरेन को जो है गिरफ्तार किया गया था और 5 महीनों तक बिना आरोप का जेल के अंदर भी उन्हें रखा गया। यह प्रताड़ना जो हेमंत सोरेन झेले हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता जो है यह सवाल खड़ा कर रहा है कि जो पदाधिकारी हेमंत सोरेन को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किए थे, क्या उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ जो है जांच पड़ताल होगी? यह कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर मांग करते हुए, आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष फरीद खान। फरीद जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ ग्रहण कर लिए हैं, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो राज्यसभा के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया को बधाई देता हूं। तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई के पात्र हैं। तमाम नेतागण जो इनके बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह से 13वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और बीच में जिस तरह से आपने कहा, सब लोग जानते भी हैं, 31 जनवरी को जिस तरह षड्यंत्र के तौर पे केंद्र के आदेश के अनुसार, आदेश के बाद ईडी बार बार परेशान करने के बाद और माननीय राज्यपाल के पहुंचने वहाँ बुलाने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। ये बहुत दुखद घटना थी। और 5 महीना उनको जो फिज़िकल हो, मेंटली हो, जो उनको परेशान किया गया है, ये बहुत दुखद है। एक माननीय मुख्यमंत्री को रहते हुए इस तरह की उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, आपने देखा होगा कोर्ट में भी ईडी उनको लेकर आती थी तो एक मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। उसके अलावा उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, कोर्ट में उनके साथ धक्का मुक्की किया जाता था, ये बहुत दुख की बात है। इस तरह की हरकत बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है। और हमेशा वो लोग का ये सोच ही रहा है कि जहाँ के मुख्यमंत्री उनको परेशान करे, जहाँ उनकी सरकार नहीं उनको परेशान करे। ये चीज़ शुरू से जो उन लोग मन बना के रखे हैं, धारणा उनके है कि इस तरह की परेशानी उनको परेशान करते रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया को भी इस तरह का प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। और बीजेपी का जो उनको जो रिहा हुए हैं, क्लीन चिट जो बोला जाए कि आपको हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया और क्लीन चिट देने के 4 दिन बाद उस माननीय मैंने आपकी जो वहाँ के जो जज थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इससे तो पता यही चलता है कि कितनी उनके अंदर घृणा है, उनके मन में कितना आक्रोश है बीजेपियों का कि एक मुख्यमंत्री को, साफ सुथरा छवि वाले मुख्यमंत्री को जेल भेजे और जेल से आने के बाद उनको जब शपथ ग्रहण उनको लिया गया, फिर वो मुख्यमंत्री बने, उन जो जज उन्हें क्लीन चिट दिया उसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सब जो पता चलता है कि बीजेपी की सोच कितनी घटिया है, कितने घटिया सोच वाले लोग हैं। केंद्र की जो हमारे जो पीएम साहब हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह के विचार रखने वाले देश के प्रधानमंत्री है। तो हाईकोर्ट ने जो कहते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी तरीके से मामले में जो है वह आरोपी नहीं पाए जाते हैं। ऐसे में सड़कों पर जो आप लोग मांग कर रहे हैं, जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि क्या उन पदाधिकारियों का, उन ऑफिसरों की जो है वह जांच होगी या फिर क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? आखिर इससे आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं यह कह करके, या जो आवाज़ आप लोग बुलंद कर रहे हैं? देखिए, बार बार ईडी के परेशान करने के बाद कोई साक्ष्य नहीं है उनके पास, फिर भी परेशान किया गया। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत भैया पहले भी ईडी के ख़िलाफ़ आपने वहाँ से एसटीसी कोर्ट में इसमें किया गया, केस किया गया था, जिससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब मैं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष की ओर से, मैं तमाम जो लोग हैं सब चाहते हैं कि जिस झूठे केस में उनको फंसाया गया, 5 महीना जो उनको परेशान किया गया,
उनको एक एक हिसाब तो देना ही होगा। और हम लोग खुद चाहते हैं कि हेमंत भैया माननीय मुख्यमंत्री इसको खुद से अपने संज्ञान में ले और इसको ये करे कि जो षड्यंत्र को फंसाया गया, क्यों फंसाया गया, जो बेगुनाह थे 8.5 एकड़ ज़मीन का जो जिक्र किया गया है सदन में, उन्होंने कहा था कि जिस दिन कोई भी साक्ष्य पेश कर दिया जाएगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं झारखंड छोड़ दूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात वो कह सकते हैं तो मैं उनको एक बार ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया को कि आप इस जो ईडी के जो और केंद्र के जो साजिश के तहत आपको फंसाया गया, जितने भी ईडी के पदाधिकारी हैं उन पे जांच जरूर बैठे कि किस आधार पर उन्हें जेल भेजा गया था। तो हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो ईडी के पदाधिकारी हेमंत सोरेन को कथित तौर पर एक जमीन के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था, उन ईडी के पदाधिकारियों के खिलाफ जो है वह जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या लग रहा है अब ये तमाम चीज़ें होगी? एकदम होना चाहिए और होगी, क्योंकि जिस तरह से एक बेगुनाह को फंसाया जा रहा है, आज ये मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री को इस तरह का जो परेशान किया गया, फंसाया गया, तो आम जनता के साथ क्या होगा? अगर आज मुख्यमंत्री हमारे हेमंत भैया अगर इसको उनके हिसाब नहीं लेंगे एक चीज़ का, तो ये चीज़ जनता में गलत मैसेज जाएगा और कुछ जाना ही चाहिए और उनको इसका हिसाब लेना चाहिए। ईडी के ऊपर हो चाहे सीबीआई हो, जो भी इस तरह का काम करता है, किसी के विरोध करे तो उनके पीछे लग के ज़रूर उनका निकालना चाहिए कि किसके कहने पे ये काम किया जा रहा, किसके कहने पे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। ये चीज़ को हमारे हेमंत भैया मुख्यमंत्री जो है वो लेंगे और मुझे पता है हेमंत भैया ज़रूर आराम से इस चीज़ का एक चीज़ का हिसाब वो रखेंगे। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, बस कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं थे। उस वक्त आप लोगों को कितनी कमी उनकी खली थी और जब वह आप लोगों के बीच में है तो पार्टी एक कार्यकर्ता अपने आप को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कितना मजबूत जो है वह देख पा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भैया नहीं थे, हेमंत भैया नहीं थे, ये तो बहुत बड़ी कमी खली। लेकिन हमारे कल्पना मैडम जिस तरह से उन्होंने मोर्चा को संभाला है, चंपई दा ने जिस तरह को मोर्चा को संभाला है, तमाम मंत्रीगण विधायकगण जिस तरह से मोर्चा को संभाले हैं, जेएमएम के तमाम जो कार्यकर्ता है जिस तरह से लगे हुए थे, उनका मेहनत है कि आज लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीत के गठबंधन की जो सरकार है वो 5 सीट जीत के आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ 1 सीट तो वहाँ 4 सीट उपलब्धि हुई है, 5 सीट हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह भैया बाहर आ गए हैं, विधानसभा का चुनाव है, मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं को मिलेगा, मंत्रीगण को, विधायकों को, तमाम लोग खुश हैं। इस वजह से फिर से उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया और उनके रहते हुए मुझे जहाँ तक लगता है भैया के नहीं रहने में अगर 5 सीट जीते तो विधानसभा में वो अगर 7 रहेंगे और 7 हैं तो हमारा जो 81 सीट है, इतना तो ज़रूर है कि इस फुल बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जो बातें कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो चंपई सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, और ठीक वही हुआ। और अब लोग यह भी कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चंपाईदा बड़े लीडर हैं, उनका तो कोई तोड़ नहीं है। जब वो नहीं थे, उस लायक वो थे, हमारे हेमंत भैया उनको अगर उस कुर्सी में बैठा है, सीएम की कुर्सी में बैठा है, ये उनको वो बनने के इस लायक थे, उनको बनाया गया था। और ये जो कार्यकाल तो 5 महीने का उनका था, वो जो भी कार्य किए हैं हेमंत भैया के एक एक चीज़ को मान के किए। जो हेमंत भैया छोड़ के गए थे उसको वो पूरा करने में लगे। आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ वो बोले हैं कि हमसे नहीं हो सका, लेकिन हेमंत बाबू आ गए हैं तो वो चीज़ को वो पूरा करेंगे और हेमंत भैया करेंगे। जो वादा किए थे हेमंत भैया, 2 साल तो कोविड में चले गया, ये 3 साल में 5 महीना उनको जेल में भेज दिया गया। बाकी जो समय बचा हुआ काफ़ी कम समय है, लेकिन काफ़ी कम समय में जो काम बचा हुआ उसे पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो क्या आखिरी सवाल के साथ हम लोग बातचीत बंद करेंगे, बेवजह जिस हेमंत सोरेन को ईडी के पदाधिकारियों ने जिसके इशारे पर भी गिरफ्तार किया था, उन ईडी के पदाधिकारियों पर जो है वो गाज गिरेगी? अब 100% गिरेगी और गिरना भी चाहिए, क्योंकि बेबुनियाद जिसके पास कोई विचारधारा नहीं, जिसके पास कोई सबूत नहीं, वैसे नेता को, वैसे हमारे आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीबों के नेता को आप जेल भेजने का काम किए। लोगों में तो आक्रोश पूरा है। लोग चाह रहे हैं
कि अगर इस तरह से उन्हें फंसाया गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बिना कार्रवाई ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो ये तो आने वाले समय में केंद्र किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है।